नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की रसायन विज्ञान की दूसरे चैप्टर विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे और इसके बारे में महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत रसायन और ऑक्सीकरण, अपचयन और डैनियल सेल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम लोग कहते हैं कि विद्युत रसायन क्या होते हैं। विद्युत रसायन यानी रासायनिक ऊर्जा, विद्युत रसायन यानी रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में एक परस्पर संबंध होता है, जिसे विद्युत रसायन कहते हैं। इसमें हम लोग पार्ट 1 देखेंगे कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वो ऐसा सेल जो विद्युत ऊर्जा को नहीं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उसे वोल्टेज सेल, गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और इसका उदाहरण है डैनियल सेल। ठीक है, याद रखें, उदाहरण है। एग्जामिनर इस बार प्रैक्टिकल जब होता है उसके दौरान पूछ लेता है कि डैनियल सेल किस प्रकार का सेल है, तो आपको बताना है कि वोल्टेज सेल या गैल्वेनिक सेल है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जिसमें डैनियल सेल के बारे में जानते हैं कि वो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, जिसमें डेल्टा जी स्वतः प्रक्रम दिखाता है, नेगेटिव होता है। जब नेगेटिव होता है स्वतः प्रक्रम होता है और इसे किसी बाह्य बल के द्वारा कराया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन का जोड़ना, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। ऑक्सीकरण होगा यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है। ये 4 पॉइंट होती हैं। और रिडक्शन में इसका उल्टा होता है कि ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसमें ऑक्सीजन रिडक्शन में निकलेगा, उसमें जुड़ेगा तो इसमें निकलेगा। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा। उसमें हाइड्रोजन निकलता था तो इसमें हाइड्रोजन जोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन उसमें निकल रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा। और ऑक्सीकरण संख्या उसमें बढ़ रही थी, इसमें घटेगी। इतना याद रखेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। आइए और बात करते हैं कि इस सेल के बारे में कि ये सेल 2 इलेक्ट्रोड्स को पहले बता दूं, ये जिंक और कॉपर 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनाते हैं। और ये लोन कौन सा है? LONE, ठीक है, LOAN पे लोन कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एल का मतलब लेफ्ट, जो होगा लेफ्ट में बायां पास, उसमें क्या होगा? LO ऑक्सीडेशन होगा। और ए से यानी एनोड, वो एनोड पे होगा जिसमें निकलेगी इलेक्ट्रॉन। और एन का मतलब नेगेटिव होगा। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव होगा। और Zn कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए अर्थात Zn का ऑक्सीकरण होगा। इस बार फिर एग्जामिनर इसके बाद मुझसे ही पूछ लिया था कि ये यहाँ पे बनाए हुए Zn और कॉपर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव है, इधर दिखा रहे हो जो एनोड में लिखा था, क्योंकि ये लोन कंसेप्ट करता है काम। तो उन्होंने पूछा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, मैंने बोला कि यहाँ से ही क्यों निकल रहा है। तो आपको बताना है कि जिंक कॉपर की अपेक्षा ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक से इलेक्ट्रॉन इधर ही से निकलेगा। ठीक है, तो डैनियल सेल होगा, 2 पात्र लेंगे, उसमें एक में कॉपर के साथ, एक में जिंक के साथ। उसमें विलेन होगा ZnSO4, एक जिंक उसमें डालेंगे जिंक के साथ, और CuSO4 उसमें कॉपर के साथ डालेंगे और इन्हें एक परिपथ से जोड़ देंगे। परिपथ में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इसे एक साल्ट ब्रिज, जिसे KCl बनेगा, इसे बोलते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। और उसमें KCl भर देंगे, उसके किनारों पे अगर जेल भर देंगे। ठीक है, इसे फोटो मैं दिखाता हूँ। डैनियल सेल में कैथोड और एनोड एक दूसरे को उल्टे होते हैं, यानी उधर एनोड, हम लोग उधर अगर 11वीं में पढ़े थे तो पॉजिटिव और एनोड होता था और नेगेटिव और कैथोड। इसमें नेगेटिव और एनोड है और पॉजिटिव और कैथोड है। और जिसमें जिंक के छड़, जिसमें ZnSO4 में डाले हैं, इधर से जिंक ऑक्सीकृत होकर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कॉपर की तरफ जाके जमा होंगे और इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और धारा की दिशा ये होगी इधर की तरफ, और गैल्वेनोमीटर उसको अपने कांटे पे दिखाएगा। जिसमें अभिक्रिया होने पर इधर से
Zn की जो छड़ होगी ये धीरे धीरे गलेगी, यानी कि गलना यानी वो क्षरण होगा उसका, और उधर कॉपर पे जाके इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होगा, वहाँ पे जमा होगा, और ये धारा इससे माप लिया जाएगी। ये बहुत ही कम धारा के लिए उपयोग किया जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन पूछ जाता है कि लवण सेतु का कार्य क्या है। तो लवण सेतु का कार्य है उदासीनता को बनाए रखना और परिपथ को पूर्ण करना, यानी कि Zn है वो उसमें KCl के पॉजिटिव है और Cl माइनस है, तो ये परिपथ को पूरा करने के लिए काम में आता है। तो इतना याद रखिएगा DNA साल के बारे में। अधिक जानकारी और इसके बारे में नई वीडियो में लाऊंगा।